हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शोभित गोयल और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज पहली क्लास कंप्यूटर बेसिक की पहली क्लास। चलिए, तो आप लोग सब यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। ये सब सारी क्लासेस आपको जो मिलेगी, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलेगी। आप लोग इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, उनको भी यहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाए। ओके, अभी भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप लोग उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप जितने लोगों की हेल्प करोगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो आज हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। उसके पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, जिसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उस चैनल में वहाँ जाकर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, तो अब हम आप लोगों को वहाँ पर आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे सकते हैं। ओके, so let's get start our today class. So without wasting time, I am going to start my today class. So आज हमें बात करना है यहाँ पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। ओके, मैक्सिमम लोगों को शायद पता होगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म, लेकिन आज हम कुछ नए तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर मल्टीपल कैरेक्टर आर देयर। द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर इज COMPUTER। ओके, सभी ने ये स्पेलिंग पढ़ी होगी, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है हमारे पास। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, C इट मीन कॉमनली, O इट मीन ऑपरेटिंग, M मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज, T technical, E education, and R for research. Is that clear? This is a simplest full form of the computer. So we can say commonly operating machine, particularly used for technical education and research. This is the full form of computer. So it is not we are not finished in some time. Okay, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है about a computer. What is the full form of this computer? So I am just telling you a full form computer, commonly operating machine, particularly used for technical education and research. अब यहाँ पे फुल फॉर्म तो बता दिया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे full form of computer. Okay, so first character, I am just taking a one by one each character and explain about the story of all the characters. Okay, first of all, commonly, why we use commonly, because I think this device, ये जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, पहले जब हम लोग देखते थे यहाँ पे, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, जब चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पर यहाँ पर जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पर उस टाइम पे जब लेटेस्ट इस डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये जो डिवाइसेस होती थी, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस कवर की जाती थी, और ये काफ़ी बड़ी भी होती थी। और जब भी ये जो डिवाइस होती थी, बनाई जाती थी, तो इनका जो कॉस्ट होता था वो काफ़ी हाई होता था, क्योंकि उस टाइम पे जब ये डिस्कवर की गई थी, जब इनका जो अमाउंट ऑफ डिवाइस था ये काफ़ी कम था, तो मार्केट में जब ये अवेलेबल कराई जाती थी, तो ये काफ़ी हाई रेट में अवेलेबल कराई जाती थी। ओके, सो अभी जो यहाँ पे जो पहला पहला कैरेक्टर आ रहा है, इट मीन कॉमनली। कॉमनली इट मीन यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़, कोई एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स अगर यहाँ करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग अगर यहाँ पे करते हैं, तो उसका मतलब होता है कॉमनली। कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज़ हर व्यक्ति करता है, तो यहाँ पे हो जाता है वो कॉमनली। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक टीम है, ठीक है, हमारे पास कोई एक टीम है जिसमें यहाँ पर हमारे पास 10 मेंबर्स हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सभी मेंबर्स को एक टाइप का शौक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, सभी को यहाँ पे वॉच पहनने का शौक है। ओके, तो सभी अगर जितने भी मेंबर्स हैं, और अगर ये सभी मेंबर्स यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट कोई इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सभी जो मेंबर्स हैं उन लोगों को वॉच पहनने का बहुत शौक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो लोग होंगे, लाइक इन इंडिया, यहाँ पे जितनी भी मिडिल क्लासेस फैमिली, अगर उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी फैमिली होगी, अधिकतर फैमिली के पास आपको 100 रुपीज़ की यहाँ पे क्या मिल जाएगी, वॉच मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ की वॉच, ठीक है, और हम दो टाइप की वॉच का की बात करते हैं यहाँ पे, 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ की वॉच की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर 10 मेंबर्स ऑफ पीपल्स है जो कि कोई इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो मैक्सिमम लोगों के पास कौन सी वॉच मिलती है, हमारे पास 100 रुपीज़ की जो वॉच होगी अधिकतर लोगों के पास मिल जाएगी। बट मैं अगर यहाँ पे कोई ब्रांडेड चीज़ की बात करता हूँ, ठीक है, जो 1000 रुपीज़ की यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो वॉच है, 1000 की जो वॉच है, ये बहुत कम लोगों के पास मिलेगी, क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्टली है।
सो यहाँ पे क्या होगा, जो 1000 की वॉच होगी वो कोई एक मेंबर या दो मेंबर्स के पास ही होगी जो वो एफर्ट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। और बाकी जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, वो कौन से एफर्ट करते हैं, 100 रुपीज़ की जो वॉच होती है वो एफर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 100 रुपीज़ की वॉच पहनते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विच इज़ यूजिंग 100 रुपीज़ ऑफ वॉच। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं जो 100 रुपीज़ की वॉच क्या करते हैं, परचेज करते हैं और उसको ही पहना पसंद करते हैं। और अगर इनमें से एक आध दो स्पेशल कुछ लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे परचेज करेंगे इस डिवाइस को। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं इस वॉच को, जो कि 1000 रुपये की, ठीक है। तो इनकी जो संख्या हो गई वो एक या दो हो गई, ठीक है। और जो बाकी जो बचे हुए 6 से 7 लोग हैं वो कौन से अफोर्ड कर रहे हैं, 100 रुपीज़ की। इट मीन यहाँ पर अगर हम बात करें इस 100 रुपीज़ की वॉच की, तो ये 100 रुपीज़ की जो वॉच है हमारे पास क्या हो गई, ये एक कॉमन डिवाइस हो गई। इट मीन वी कैन से इट इज़ अ कॉमन प्रोडक्ट जिसका यूज़ यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ कॉमनली प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ कॉमन वॉच विच इज़ यूजिंग बाय मल्टीपल पीपल्स, ठीक है। यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल अगर किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए कॉमनली वर्ड का यूज़ करते हैं। इट मीन यहाँ पे जो कंप्यूटर के लिए कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आजकल जो मॉडर्न ज़माना है इसमें कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी ईजी भी हो गया और ये हमें मार्केट में काफ़ी लो कॉस्ट में भी मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि लो कॉस्ट में आती है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली भी इसे एफर्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट होते हैं आजकल, मैक्सिमम स्टूडेंट सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर, सभी के पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, कोई ना कोई तो गैजेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिवाइस का यूज़ क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी लो है। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ कॉमनली डिवाइस जिसका यूज़ हर व्यक्ति आज के ज़माने में कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग। ओ इट मीन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इट मीन यहाँ पे जो कंप्यूटर डिवाइस है इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर हम विंडो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो फंक्शंस है काफ़ी ईजी फंक्शंस है। ओके, और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कोई डिवाइस के, लाइक इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, कोई सी भी अगर डिवाइस है यहाँ पे तो उसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। भले हम अगर सॉफ्टवेयर के पर्पस में बात करते हो, विंडोज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस के पर्पस में हम बात करते हो, हमारे पास कीबोर्ड, माउस, ये सारी डिवाइस होती है, ठीक है। तो इन सभी डिवाइस को भी ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ईजी होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसे बहुत आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसी डिवाइस है जिसका यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, जो डिवाइस होती है, वो काफ़ी इजीली ऑपरेट की जाने वाली होती है। इनके इंस्ट्रक्शन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी होता है, जिसके थ्रू हम इसे ईजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ मशीन। व्हाट डू मीन बाय मशीन? मशीन इज अ डिवाइस विच एक्सेस एनर्जी एंड यूज दैट एनर्जी इनटू द डिजायर्ड वर्क। यहाँ पे जो मशीन है ये एक टाइप की क्या है, डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को एक्सेस करती है और एनर्जी को एक्सेस करने के बाद उस एनर्जी को यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिजायर्ड वर्क में क्या करती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है और कोई भी वर्क को परफॉर्म करती है। सो वी कैन से जो हमारे पास कंप्यूटर है ये क्या करती है, एनर्जी को एक्सेस करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी को एक्सेस करने के बाद ये क्या करती है, उसी एनर्जी को अपने पर्टिकुलर डिजायर वर्क में क्या करती है, इसे यूटिलाइज करती है और अपना वर्क क्या करती है, परफॉर्म करती है। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ मशीन, मशीन इज अ फॉर्म ऑफ डिवाइस, okay, that access energy and after accessing energy it can perform its desired work, okay. Without access energy ये कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं करेगी। so that's why we can say it is a machine, okay. Now next is particularly. Particularly it mean it is a special, okay. Now we can say it is particularly and used. particularly use it mean ये जो डिवाइस होती है, कंप्यूटर जो डिवाइस है, ये इसका यूज़ कॉमनली किया जाता है, इजी ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। हम इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और ये किसी मशीन है या डिवाइस है जिससे जो कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए इसे पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज। अब पर्टिकुलरली यूज क्या होता है, पर्टिकुलर इट मीन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल यूज। देखिए यहाँ पे जब कॉमन यूज हो रहा है इस डिवाइस का, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एजुकेशन के लिए इसका यूज़ कर सकता है, मैनी मोर थिंग्स विच पीपल कैन यूज़ दैट अ पर्टिकुलर डिवाइस। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए बहुत से लोग कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं।
बट यहाँ पे ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इनका यूज़ कुछ स्पेशल फील्ड के लिए भी किया जाता है। ओके, स्पेशल फील्ड, अब वो कौन कौन सी होगी स्पेशल फील्ड? देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल फील्ड है जिस पर पूरी जो वर्क होते हैं वो इन कंप्यूटर सिस्टम पर ही डिपेंड होते हैं। अगर हम कॉमनली बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमनली जो नॉर्मल पर्सन करते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अगर कैलकुलेशन कंप्यूटर से नहीं भी की जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज होता है, तो वहाँ पे अगर कोई वर्क कंप्यूटर से नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन अगर कंप्यूटर बंद भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर जो स्पेशल यूज की हम बात कर रहे हैं, कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर बिना कंप्यूटर के कोई वर्क परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। अगर एक भी दिन कंप्यूटर बंद होगा तो काफ़ी लॉस होता है। सो दैट आर द स्पेशल फील्ड। विच स्पेशल फील्ड हम बात कर रहे हैं इसके बारे में? देर आर थ्री डिफरेंट एंड वी कैन से स्पेशल फील्ड्स। फर्स्ट इज टेक्निकल, second is education and third is research. First is technical, education and research. So हम बात कर लेते हैं टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च किस टाइप की स्पेशल फील्ड होती है। सो आई एम टेकिंग अ फर्स्ट टेक्निकल। अब टेक्निकल फील्ड क्या होती है? टेक्निकल फील्ड हम बोलते हैं यहाँ पे जो आपके पास मशीनरीज का यूज़ किया जाता है। हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का। ओके, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती है। जैसे हम कोई भी एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक कार फैक्ट्री जो कार डेवलप करती है, बनाती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, सॉरी डेवलप नहीं करती है, कार मैन्युफैक्चर करती है। तो हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो ह्यूमन बींग से नहीं कराए जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेल्टिंग करना। ठीक है, कुछ जगह पे पर्सन्स या ह्यूमन बींग वर्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वहाँ पर ह्यूमन बींग वर्क नहीं करते, तो वहाँ पे मशीनरीज को सारे वर्क करना होते हैं। तो उन मशीनरीज को जो ऑपरेट करता है वो होता है कौन? रिमोट डिवाइस। लाइक रिमोट डिवाइस वी कैन से इट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को भी वहाँ पे रिमोट डिवाइस के अकॉर्डिंग वर्क में लाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होती है? मल्टीपल मशीनरीज होती है। हम बोल सकते हैं ये कोई मशीन है, ठीक है, एम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मशीन है जिसे हम किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं? एक कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ओके, कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मशीन को। सो यहाँ पे जो टेक्निकल फील्ड होती है, यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ एज ए रिमोट करते हैं किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम यहाँ पे क्या करते हैं? किसी भी मशीन को कमांड देते हैं। कमांड देने के बाद यहाँ पे कोई भी मशीन अपना वर्क परफॉर्म करती है। ओके, तो ये होता है टेक्निकल फील्ड में। टेक्निकल फील्ड में क्या होता है? जब भी कोई कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये होती है कौन सी फील्ड? टेक्निकल फील्ड। ओके, टेक्निकल फील्ड में हमेशा कंप्यूटर का यूज़ किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। इज इट क्लियर? किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा, और यहाँ पर हम कंप्यूटर के थ्रू कोई भी कमांड इस मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इसी कमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मशीन होती है ये अपना वर्क क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। इज इट क्लियर? दिस इज अ टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में अगर मैं आपको शॉर्टली बोलता हूँ तो टेक्निकल फील्ड, it is a field where we operate any machine with the help of computer system. That computer system provides some command to the machine. On the behalf of that command, that machine will perform its work. Is that clear? That are known as technical field. Now next I am going to talk about education. Okay, in education all the data which is related to the our study, like for example any kind of a book which have a data in that particular book. Okay, किसी भी हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, लाइक साइंस। साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंस की जो बुक होती है उसमें जितना भी डेटा होता है वो सभी डेटा को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन एजुकेशन फील्ड वी कैन सी, हम देख सकते हैं एजुकेशन फील्ड में कि हम अपना कोई भी डेटा, जितना भी एजुकेशन का डेटा होता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, सभी को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अब इसी कंप्यूटर सिस्टम में जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी कि हमें नहीं डेटा ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जब यहाँ पर सर्वर की डिस्कवरी हुई, सर्वर पर इतना लॉट ऑफ स्टोरेज होता है जहाँ पर हम मल्टीपल ट्रिलियन मिलियन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं यहाँ पर हमें हेल्प करते हैं सर्वर को एक्सेस करने के लिए। सर्वर भी एक टाइप का स्टोरेज होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ओके, तो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में क्या होता है? हम पूरा डेटा जो होता है उसे कहाँ रखते हैं? इस कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं एजुकेशन फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थर्ड फील्ड, रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? देखिए रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम टेक्निकल,
प्लस एजुकेशन, दोनों फील्ड का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं क्या, रिसर्च। अब रिसर्च कैसे यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। पहले तो हमने टेक्निकल में क्या बात करी, टेक्निकल एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर हम कंप्यूटर को एज ए रिमोट यूज़ करते हैं और किसी भी डिवाइस को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। दैट फील्ड आर नॉन एज टेक्निकल फील्ड। लेकिन हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में हमने किस चीज़ की बात करी, हमने बात करी यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक टाइप का स्टोरेज के थ्रू वर्क करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो रिसर्च क्या होता है, देखिए रिसर्च में यहाँ पे टेक्निकल प्लस एजुकेशन दोनों ही फील्ड एक साथ वर्क करती है। अब वो कैसे करती है, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप से रिसर्च में दोनों फील्ड एक साथ वर्क करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टेक्निकल फील्ड। देखिए टेक्निकल फील्ड में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर किसी भी मशीन को ऑपरेट करती है, सेम एज रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में यहाँ पे क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ओके, जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी लैब से क्या करते हैं, यहाँ पर रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च किसके थ्रू करते हैं, देखिए जब भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे इसरो है, डीआरडीओ, या ये अपने रिसर्च सेंटर है जहाँ पे रिसर्च की जाती है, नई नई डिवाइस तो क्रिएट नहीं की जाती। यहाँ पे जो इसरो होता है वो एक स्पेस की यहाँ पर स्टडी करता है। तो स्पेस स्टडी करता है तो क्या करते हैं ये लोग, देखिए यहाँ पर एक स्पेस स्टडी करने के लिए क्या होता है, स्पेस में हमें जब स्टडी करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ से कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ साधन तो लेना पड़ेगा, या फिर हमें वहाँ की इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। उस डिवाइस का नाम होता है क्या, सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर कैमरा होता है, वहाँ पर वाटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मशीन होती है, टेम्परेचर को नापने की डिवाइस होती है। ऐसी मल्टीपल बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू वहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस बनाते हैं, एक मशीन बनाते हैं, जिन्हें जिस मशीन को इस कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे हैं यहाँ पर, और अर्थ से क्या कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ऑपरेट करेंगे। और कोई मशीन जो सैटेलाइट है उसे मून पे इन्होंने क्या करा है, ट्रांसफ़र किया। ओके, जैसे हमारे पास मून है तो इन्होंने अर्थ से क्या करा है, किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है ऑन मून, ठीक है। अब ये ऑपरेट किया जा रहा है, यहाँ पे रखी जो कंप्यूटर डिवाइस है ऑन अर्थ, तो ऑन अर्थ से इस सैटेलाइट को क्या किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन यहाँ पर ये जो आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं ये तो एज एक टेक्निकल फील्ड हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल फील्ड का आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मशीन है इसे आप कमांड तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मशीन है ना, ये यहाँ से डेटा भी कलेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इमेज कैप्चर कर रहा है, इमेज कैप्चर करने के बाद टेम्परेचर कैप्चर कर रहा है, मैनी मोर थिंग्स विच इज कैप्चर बाय दिस सिस्टम एंड दिस मशीन। ओके, ये मशीन यहाँ पे क्या कर रही है, डेटा क्रिएट कर रही है। अब डेटा क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये कलेक्ट किए गए सभी डेटा को क्या करेगी, वापस से अर्थ पे ट्रांसफर करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है ये इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कहाँ आपको मूव करना है, कहाँ मूव नहीं करना है, आपको क्या वर्क परफॉर्म करना है, इमेज कब क्लिक करना है, आप लोगों को टेम्परेचर की जितना भी टेम्परेचर यहाँ पे हुआ उसे कलेक्ट करके वापस से क्या होगा, वापस से अर्थ पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसे एक या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाएगा। रखने के बाद वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करके इन वो जो एक्टिविटी वहाँ पे मून पे हो रही है सैटेलाइट के थ्रू, उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जो भी डेटा इस डिवाइस के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, ओके, जो भी डेटा इस डिवाइस के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा या क्रिएट किया जाएगा वो सभी डेटा ये अर्थ पे शिफ्ट करेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हम उस मशीन जो सैटेलाइट है उसे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और उस सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे डेटा क्रिएट किया जा रहा है। ओके, जो भी इमेजेस फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में जो भी डेटा क्रिएट किया जा रहा है उस डेटा को वापस से क्या कर रहा है, अर्थ पे ट्रांसलेट कर रहा है। इट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ डेटा कलेक्शन भी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक्निकल फील्ड प्लस एजुकेशन फील्ड दोनों का वर्क एक साथ परफॉर्मेंस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस फील्ड को बोला जाता है क्या, रिसर्च। इज इट क्लियर, यहाँ पे हम मशीन को ऑपरेट भी कर रहे हैं और उस मशीन से डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन हम लोग इसी एक ही कंप्यूटर डिवाइस से क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेट प्लस कलेक्शन ऑफ डेटा। So that's why we can say this is a research field. Okay, in this research field we can operate and collect data. यहाँ पे हम ऑपरेट भी करते हैं और डेटा भी कलेक्ट करते हैं। So this is the full form of computer. Okay, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। Is that clear? This is a full form of computer. लास्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। Commonly operating machine particularly used for technical education and research. Okay, this is our first lecture. So I hope you have to enjoy that lecture. So please join us, subscribe us, like us, share this video,
with your friends, and you can join us on Telegram channel Education Academy. ओके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एजुकेशन अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, तो आप लोग हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल में पुट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स हम जरूर करेंगे। ओके, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लासेस पढ़िए और आगे बढ़िए। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू टू ऑल।